हूं। अब आप ही विचार करिए कि मेरे पति, आज मैं अगर पति के पास रहती तो मेरा क्या होता। मैं उनकी कीमत आज समझता हूं, आज समझ रही हूं। एक बात बताऊं भैया, आपका पति चाहे भले रोगी ही हो, आपका पति चाहे पागल ही हो, आपका पति चाहे क्रोधी ही हो, आपका पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपका पति ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जिस दिन आपका पति नहीं रहेगा, उस दिन उस माताओं से मिलना जिसके पति नहीं होंगे, उनके लगता है मानो आसमान ही हट गया है सिर से। इसलिए पति का सम्मान अवश्य करना। लेकिन मैं थोड़ा सा पति लोगों को भी ध्यान दिलाऊं कि पति परमेश्वराय होता है, पति सराबाय नहीं होता है ना। पति की भी एक गरिमा है। पति किसको कहते हैं? कहा पाती पति, जो अपने पत्नी की, अपने प्राणों की रक्षा करके भी रक्षण करे, उसका नाम है पति। और पत्नी किसको कहते हैं? कहा पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो पति को पतन होने से बचा ले, उसका नाम है पत्नी। अच्छा, एक चालाकी की बात बताऊं, पति लोगों को क्या पसंद है पता है? अगर अपने पति को अपने बस में करना है तो एक बहुत प्यारा मंत्र बता रहा हूं, ये कोई बताता नहीं है। बताऊं क्या? अपने पति को बस में करने वाला मंत्र बताऊं? अच्छा, किसको किसको जानना है? जरा हाथ खड़े करिए ना। किसी को नहीं जानना है ना तो जाने दो, हम नहीं बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ मैया लोग चोरी से उठा रही हैं, कहीं हमारे पतिदेव देख न जाएं कि आज गुरुदेव से मंत्र सीख कर गई है, कहीं हम हमारे ऊपर प्रयोग करेगी। कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहोर, सुख उपजत चहोर। बताया, पति देव का बस आदर करने लग जाओ, वो कुछ भी बोले, बस उनको अपने प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज से बोलना प्रारंभ कर दो। वो कुछ भी करें, उनसे प्यार से बोलो, उनका आदर करो। पतिदेव को आदर बहुत पसंद है ना। सुबह उठो, बिना मनाई के पैर छू लो, तो धीरे धीरे वो आपके चंगुल में आना शुरू कर देंगे। तो पति लोगों को आदर बहुत पसंद है। और अगर जिन माताओं को अपने पति को अपने वश में करना है, वो अपने पतिदेव का आदर करना प्रारंभ कर दें, पांव छूना प्रारंभ कर दें, तो मान लो कि उनके पति उनके वश में हो जाएंगे। तो पति लोगों का आदर करो, वश में हो जाएंगे। और पत्नी लोगों को क्या पसंद है? अगर अपने पत्नी को अपने वश में करना हो तो भैया लोग आप भी समझ लीजिए, बड़ी कथा सुने होंगे, ये थोड़ा नई वाली कथा है। बोलो भाखे बिहारी लाल की जय। एक बात बताओ, अगर अपने पत्नी को अपने वश में करना हो, देखो अब बताओ भैया, ये मोबाइल चला रहा है, अब इनको ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को देखकर पता है, जो जितनी ऊंचाई पर होता है ना, उसको खतरा भी उतना ही होता है। तो आप लोग ऊंचाई पर बैठे हो तो कम से कम इसका ध्यान दो, जब आप ही लोग जब ऐसा नियम लगा दोगे, बैठकर आगे मोबाइल चलाओगे, तो बताओ इनको हम क्या कहेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं जब अपने पत्नी को अपने वश में करना है तो पत्नी लोगों को केवल एक बात बहुत पसंद है, क्या कहते हैं? प्रेम। उनको प्रेम करना प्रारंभ कर दो। न सुंदर हो तब भी खूब बड़ाई करो कि आप बहुत सुंदर हो। एक बार ऐसे ही हम कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, पूछा कि प्रभु मेरी पत्नी बड़ी झगड़ा करती है, कोई मंत्र बता दो। मैंने कहा कि झूठा ही बड़ाई किया करो, झूठ का बड़ाई किया करो। अब वो बेचारा गया, भोजन जब बना तो भोजन करने के लिए जब ही भोजन करना प्रारंभ किया, कहा वाह आज क्या दिव्य भोजन बना है, आज लगता है जैसे मानो 56 भोग भी फेल हो गया है, इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना स्वादिष्ट तूने भोजन बनाया है, क्योंकि मंत्र सीख कर गया था कथा में से। उसकी पत्नी ने कहा ओ आज तो मैं समझती हूँ कि तुम तारीफ करोगे। कहा क्यों? कहा आज मैं थक गई थी ना, तो इसलिए मैंने होटल से भोजन मंगवा लिया था, इसलिए आज तुम तारीफ कर रहे हो, आज तक कभी तारीफ
नहीं किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया जब रोज तारीफ करोगे तो ये सब लफड़ा नहीं रहेगा। तो पत्नी को अगर अपने वश में करना है तो तारीफ करो, प्रशंसा करो, प्रेम करो, क्योंकि कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि हमारा पति किसी दूसरे से प्रेम करे, और कोई भी पति ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मेरा आदर न करे। तो इसलिए दो मूल मंत्र सीख कर जाओ इस राम कथा से, जीवन धन्य हो जाएगा। और जो दाम्पत्य जीवन है ना, मैं लिखवा के ले लो, कहीं दिमाग में लिख लो, अपने अंतःपटल पर लिख लो, केवल इतनी 2 बात स्मरण करके जाओ और इसको जीवन में उतार लो। पूरी की पूरी राम कथा सुनना आपका सार्थक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब विचार करो कि हमारे भारत की